गाज़ियाबाद के कविनगर में चल रहे फर्जी दूतावास के मामले ने गाज़ियाबाद पुलिस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। सवाल ये उठता है कि कविनगर जो पूरे गाज़ियाबाद का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाला व्यक्ति होगा वो अच्छा पैसे वाला और रसूखदार भी होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई भी दूतावास इस इलाके में अगर चल रहा है तो क्या गाज़ियाबाद पुलिस के मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली बिल्कुल नज़दीक में है और दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ पर तमाम अन्य देशों के दूतावास खुले हुए हैं। ऐसे में 3 से 4 देशों के दूतावास को इस एक जगह पर कैसे खोल दिया गया? क्या कोई इजाज़त सरकार से ली गई या नहीं ली गई? यहाँ पर अंदर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं? क्या कभी गाज़ियाबाद पुलिस ने इस विषय पर पूछताछ करनी चाहिए? क्योंकि अगर पहले से ही पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती जाती तो शायद इतने लंबे समय से यहाँ पर ये फर्जी दूतावास नहीं चल रहा होता। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाज़ियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाज़ियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्षवर्धन के पास से 4 गाड़ियां बरामद की गई जिन पर एम्बेसी नुमा नंबर लिखे हुए थे, और पुलिस ये दावा कर रही है कि वो जो नंबर प्लेट है वो फर्जी है और कहीं से भी उसको अधिकृत नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ एक छोटे देश वेस्ट आर्कटिका या इस तरीके के ही कुछ एक देश है जिनका नाम अमूमन साधारण लोगों ने सुना नहीं है, उन देशों का हर्षवर्धन ने खुद को एम्बेसडर बताया और वो यहाँ पर बैठकर उन्हीं देशों का एक एम्बेसी नुमा ये ऑफिस यहाँ चला रहा था, जिसको यूपी एसटीएफ का दावा है कि पूरी तरीके से वो फर्जी है। और इस बीच जो वेस्ट आर्कटिका देश है उसकी तरफ से भी एक वीडियो बाइट यूट्यूब पर डाली गई है जिसमें उस देश ने ये दावा किया है कि हर्षवर्धन जैन को उस देश की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमेट नियुक्त नहीं किया गया था, ना ही उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी थी कि वो कोई दूतावास जो है भारत में खोल सके। उनका ये कहना है कि भारतीय जांच एजेंसियों के साथ उनका देश पूरी तरीके से कोऑपरेशन करेगा और साथ ही साथ जो भी लीगल मदद भारत को चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। और यहाँ पर अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो यूपी एसटीएफ ने ये भी दावा किया है कि साल 2011 में भी हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया गया था फर्जीवाड़े में ही, जहाँ पर उसके ऑफिस को खोलने का मकसद यही था कि लोगों को प्रभाव मिले और लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर या फिर
शेल कंपनियां जो उसके पास से दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे पता चला है कि उसने एहसान अली के साथ मिलकर कई शेल कंपनियों को खोला हुआ था। उन शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का पैसा एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करने का जो मॉडस ऑपरेंडी वो यहाँ बैठकर चला रहा था। लोगों को विदेश में सेटल करने का या उन्हें विदेश भेजने के नाम पर, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर वो यहाँ पर बैठकर डीलिंग करता था, उनसे पैसे लेता था और इसी तरीके का फर्जीवाड़ा वो सालों से यहाँ पर चला रहा था। फ़िलहाल गाज़ियाबाद पुलिस में भी उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और अभी जो हर्षवर्धन है वो एसटीएफ की गिरफ्त में है और एसटीएफ की कस्टडी में है और उससे यही पूछताछ की जा रही है कि एहसान कुरैशी के अलावा और किस स्तर पर उसकी सांठगांठ है, हवाला को लेकर उसने किन किन देशों के साथ किन किन एजेंटों के साथ उसकी गठजोड़ है, कहाँ कहाँ किन किन देशों में उसकी जो है हवाला के ट्रांजैक्शन चलती आ रही है। ये सारी जानकारी अभी जो है जांच के विषय में शामिल है और इस पर जांच जारी है। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाज़ियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई बड़ा जालसाज किस तरीके से कुछ भी मनगढ़ंत अपनी बात को एक वास्तविकता में खड़ी कर देता है और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। कुछ ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में भी देखने को मिली है, जहां पर जो गाज़ियाबाद का सबसे पॉश इलाका है कविनगर, वहां पर एक व्यक्ति ने कई देशों की, छोटे देशों की एम्बेसी इस मकान के अंदर खोल के रख दी और ये तथाकथित एम्बेसी जो है इस मकान के अंदर काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। लेकिन इसी बीच यूपी एसटीएफ को एक सूचना मिली और उस सूचना के आधार पर 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने यहाँ पर छापेमारी की और जो शख्स यहाँ फर्जी दूतावास चला रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी का नाम हर्षवर्धन जैन है, जिसकी उम्र लगभग 47 साल है और वो लंदन से MBA करके आया है। उसका अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली उसकी जो है बिज़नेस बैकग्राउंड रखती है और उसकी लंदन में कुछ एक लोगों से मुलाकात हुई, जिसके बाद उसने हवाला का काम शुरू किया और आर्म्स डीलरों के साथ मिलकर दलाली का काम भी शुरू किया है। फ़िलहाल जो यूपी एसटीएफ की तरफ से दी गई जानकारी है उसके अनुसार इस तथाकथित दूतावास को चलाने वाले जालसाज हर्षवर्धन जैन के संपर्क भारत के सबसे विवादास्पद तांत्रिक चंद्रा स्वामी के साथ भी रहे और चंद्रा स्वामी ने ही उसकी मुलाकात एहसान अली नामक एक व्यक्ति से कराई जो लंदन में रहता है और वो भी आर्म्स डीलिंग में दलाली का काम करता है।